हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम फिर से आ गए हैं, दो वीडियो आज एक साथ शूट कर रही हूँ बिकॉज़ ऑफ दोनों ही ज़रूरी थी। इसलिए जो मैंने कल क्या एक पार्ट बनाया है कि जो इंडियन बच्चे और इंडियन पेरेंट्स और फॉरेनर पेरेंट्स और इंडियन बच्चे क्या करते हैं और हमारे जो फॉरेनर वाले लोग हैं उनके बच्चे क्या करते हैं। 18 ईयर तक मैंने कल बात की थी कि बच्चे जो है जब स्कूल उनका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मोस्ट प्रॉपरली अब भाई अगर मैं बात करूं तो हमारे वहाँ पे बच्चे जो है अपना कॉलेज चूज़ करते हैं कि उनको कौन से कॉलेज जाना है। +2 तक करके कुछ बच्चे जो बाहर आने का प्लान करते हैं तो आइलेट्स क्लासेस ज्वाइन करते हैं। कोई काम वगैरह दूसरा कुछ नहीं सीखते हैं और मतलब कुछ ना कुछ काम करना नहीं करते हैं, लेकिन जो स्टडी है वो या तो आइलेट्स की करने स्टार्ट कर देते हैं या फिर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, हॉस्टल चले जाते हैं जिनको कॉलेज दूर पड़ता है। उसमें क्या है कि वहाँ पे उनके भी काफ़ी चार्जेस वगैरह लगते हैं। मतलब जब स्टडी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं तो जैसे वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंडर काफ़ी कॉलेज अलग अलग सिटी में ओपन हो जाते हैं, तो हमारे इधर ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे कॉलेज नहीं ओपन होते हैं। बच्चे बहुत प्रॉपरली ज़्यादातर सीधा यूनिवर्सिटी ही जाते हैं। ईयर 12 तक, यहाँ से आपको थोड़ा सा शायद नहीं समझ आया होगा, मैं दोबारा से समझाना चाह रही हूँ कि जब 12 तक बच्चे पढ़ लेते हैं तो कुछ पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं यूनिवर्सिटी की फीसस, तो उनके बच्चे जो हैं वो वर्क पार्ट टाइम से हट के फुल टाइम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो 18+ हो गए हैं। फुली अपना वर्क जो 40 आवर कर सकते हैं तो वो प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देते हैं। कई पेरेंट्स उनको कार भी ले देते हैं और अपने आप जाते हैं आते हैं, अपना टेस्ट वगैरह दे के अपना लाइसेंस बनवा लेते हैं और डिपेंड नहीं रहते हैं वह किसी भी टाइप से। अपना कुछ भी खाना पीना है तो खुद बना लेते हैं, अपने कपड़े खुद भी वॉश भी कई कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं करते, लेकिन प्रेस कर लेते हैं, अपने कपड़े संभाल लेते हैं। डिपेंड नहीं रहते हैं अपने पेरेंट्स पे कि वही करें। तो इसके अपोजिट हमारे जो बच्चे हैं वो कहते, उनको होता है कॉलेज जाना है, इतने पैसे चाहिए, इतना ये चाहिए, ये कर दो वो कर दो, सारा काम पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है। जो बच्चे जैसे यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उसके बारे में भी बात ज़रूर करना चाहूँगी कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से उधार पैसा बोल के लेते हैं कि हमारी फ़ीस, क्योंकि काफ़ी फ़ीस होती है हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी जब बच्चे जाते हैं तो फ़ीस काफ़ी होती है। मतलब प्रॉपरली $20,000 या $15,000 ऐसे करके होता है साल का। कि मतलब पापा या मम्मा से अगर किसी के पास वो लेना चाहते हैं तो उधार करके भी पैसे मांग के लेते हैं, लेकिन जब उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो उनको रिटर्न भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपना वर्क करके मनी जो है वो सेव करते हैं और वो भी यूज़ कर लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी के बाद उनको कोई डिग्री के बाद कोई ना कोई जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्री नहीं कोई बैठता। 21-22 तक जब बच्चे होते हैं तो वो अपना डिग्री हासिल कर लेते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं और साथ में फुल टाइम वर्क भी उनका स्टार्ट हो जाता है। और मेन चीज़ अब भी आते हैं हम, जो मैं मेन चीज़ अभी समझाना चाह रही हूँ कि इंडिया में ओल्ड हाउस नहीं है और हर एक फॉरेन कंट्री में ओल्ड एज हाउस बने हुए हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब बच्चे शुरू से ही पैदा होने के बाद से ही 2-3-6 महीने बाद किंडरगार्टन जाना, स्कूल जाना, अपने काम खुद करना, और उसके बाद जब 20-21 या 2 तक हो जाते हैं तो जॉब करना, अपना वर्क करना। अपार्टमेंट में कई बार बच्चे जब यूनिवर्सिटी जाना है तो घर से दूर है तो वहाँ पास में रहना शुरू कर देते हैं अपार्टमेंट्स में। तो
उनको मतलब सेपरेट सेपरेट वो पहले से ही। और यहाँ के पेरेंट्स मतलब ये अभी तो हमारे इंडियन कम्युनिटी वाले भी काफ़ी ऐसे करने लग गए कि बजाय इस चीज़ की कि इनकी शादी करनी है तो उसके लिए हमें पैसा सेव करना है, जोड़ना है, इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं कि उनकी शादी के ऊपर पैसा खर्च करना है, बल्कि ये चीज़ सोचते हैं कि उनको घर दिलाने में हम हेल्प कर देंगे। जो मनी उनके शादी में इतने खर्च करके लगाना है तो वो ही हम उनको घर का जो उनका डिपॉजिट है वो दे देंगे। सो जैसे इंडिया में हमारे क्या होता है कि अ, हमने भी किया है वैसे, तो दिखावे में बहुत जीते हैं लोग हमारे। तो सबसे पहले बच्चा जब यूनिवर्सिटी से भी फ्री हो जाता है, डिग्री होल्डर हो जाता है, तब भी वो घर पे ही बैठा रहता है कि मेरे स्टैंडर्ड की कोई जॉब नहीं मिली, मैंने तो इतनी स्टडी की है, मेरे पास इतनी डिग्रीज है, तो मेरे स्टैंडर्ड की जॉब नहीं मिली। अगर मिलती भी है कोई छोटी मोटी तो उसको करना पसंद नहीं करते। तो ऐसे करते करते वो 25 से 28 साल तक के हो जाते हैं, तो कोई उनका स्टैंड नहीं अभी तक लिया होता उन्होंने। तो यहाँ पे भी वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। तब तक भी पेट्रोल गाड़ी में या बाइक में डालना है, कहीं रिश्तेदारों पे जाना है, जहाँ फिर किसी की बर्थडे में जाना है, जहाँ कोई उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं शादी ब्याह पे जाना है, तो वो खर्चा सारा पेरेंट्स से ही लेते हैं। यहाँ जो फॉरेन वाले बच्चे हैं अपने पेरेंट्स से भी पैसा मांगने से हिचकिचाते हैं, दो बार सोचते हैं कि मांगे कि नहीं मांगे। अगर मांगते भी हैं तो मैंने कईयों का सुना है और देखा भी है कि अपने पापा से या मम्मा से पैसे बोरो किए हैं, इतने टाइम में आपको रिटर्न कर देंगे। ऐसी जो बातें हैं सुनने में तो कईयों को अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन होता ऐसे है यहाँ पे। सो मेन ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बच्चों को क्या करते हैं कि 25 तक मैरिज कर देते हैं, और मैरिज करने के बाद पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों को सेपरेट रेंट पे रहने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि पार्टनर दोनों हस्बैंड वाइफ अर्न कर रहे होते हैं। नहीं तो अगर कोई अच्छे हैं फैमिली तो वो उन्होंने उनका डिपॉजिट घर का रखा होता है, तो आगे की बैंक की जो किस्तें हैं वो खुद उतारते रहते हैं और उनको सेपरेट ले देते हैं घर, और सेपरेट हो जाते हैं। तो उनके अगर बच्चे वगैरह होते हैं, नाती पोते वगैरह होते हैं, तो वो दिन में उनके साथ टाइम स्पेंड कर देते हैं। जहाँ जब वो जॉब पे जाने लगते हैं तो अपने पेरेंट्स अगर रिटायर होके हैं घर पे हैं तो उनको मतलब वो दे जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारे कल्चर में क्या है कि शादी कर दी है, बेटी अपने ससुराल वालों के साथ रहे और बेटा अपने पेरेंट्स के साथ रहे। तो मतलब उनके ऊपर काफ़ी सारी उन्होंने मतलब अपनी उम्मीदें, अपनी ख्वाहिशें रखी होती हैं कि बहू आएगी ऐसे ऐसे हमारी सेवा करेगी वो, और काफ़ी ड्रीम उनके बन जाते हैं। तो दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती है कि बहू जॉब भी करे और सेवा भी करे और घर भी संभाले, सारे काम भी करे, रिश्तेदारों पे भी जाए आए, सारे काम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे लोग जो है अपने बहू बेटे के ऊपर, जहाँ बेटी दामाद के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। उनको सेपरेट घर जाना पड़ता है और उनको सेपरेट अपने पेरेंट्स जो है उनके सेपरेट रहते हैं। अगर तो घर अपना है तो अलग बात है, अगर रेंटल है तो भी वो अलग ही रहते हैं। और दिन त्योहार वीकेंड में ऐसे करके वो मिलने आ जाते हैं। उसके बाद जब उनकी एज हो जाती है, ओल्ड हो जाते हैं, तो उनको रेस्ट होम भेज दिया जाता है। रेस्ट होम इसलिए बने होते हैं क्योंकि कई बार जो ओल्ड एज ज़्यादा हो जाते हैं उनसे उठ के बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह नहीं जाया जाता, वो ऊपर ही सारा कुछ। तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता केयर करने के लिए कि ना, तो देखिए जॉब तो करनी सभी के लिए ज़रूरी है, बिकॉज उसके बिना सभी मतलब खर्चे पूरे नहीं होते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते एक बंदे की जॉब पे। जॉब दोनों हस्बैंड वाइफ को करनी ही पड़ती है, और बच्चों का जो है लुक आफ्टर वो भी उनको खुद ही करना पड़ता है। सो ऐसे इसके ऑपोजिट अगर हम इंडिया में देखा जाए तो घर में एक बंदा कमाता है और सभी उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो जिसके कारण भी हमारा जो जो सारा कुछ कई चीज़ें खराब हो रही हैं। और फिर जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप को बोलना शुरू कर देते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है।
बहुत सेक्रीफाइस करते हैं पेरेंट्स, बहुत कुछ पैसा लगाते हैं उनके ऊपर और हर तरह की उनको ऐशो आराम की ज़िंदगी भी देते हैं हमारे कल्चर में अपने बच्चों को पेरेंट्स। लेकिन फिर भी लास्ट में बात यही सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि हमारे लिए किया क्या है। जितनी मर्जी आपके पास जायदाद है, जितना मर्जी आपके पास पैसा है, तो एंड में क्या है कि पैसा, बैंक बैलेंस सभी जाके बच्चे अपने हैंड ओवर कर लेते हैं और माँ बाप खुद ही पैसों के लिए, अपनी दवाई दारू के लिए तरसते हैं। तो ये साथ में रहने का नुकसान भी है कहीं ना कहीं। और अभी तक ओल्ड हाउस जो नहीं बने हैं इंडिया में, ये भी उनके लिए लॉस है। और माँ बाप को किसी को चोट लग जाती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी को कोई अदरंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं सभी को नहीं बोल रही, कुछ लोग अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो ये रीज़न के लिए इन जगह पे फॉरेन में जो रेस्ट होम बने होते हैं वहाँ पे नर्सें आती हैं, बाकायदा उनका देखभाल करती हैं, दवाई वगैरह, खाना वगैरह सारा कुछ टाइम पे देते हैं और करते हैं सारे उनके काम, क्योंकि उनको गवर्नमेंट पे कर रही होती है। और ओल्ड जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको भी वहाँ पे जो है खाने पीने का सामान के साथ साथ उनको जो इनकम नहीं कह सकते, गवर्नमेंट पेंशन लगा देती है। सो पेंशन भी उनकी अच्छी होती है, तो वो अपना आराम से ज़िंदगी जो है ना जीते हैं। सो जो उनका एंड वाला टाइम आता है, तो ये चीज़ें जो है, तो ये चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने मन के साथ लगा के भी नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए इतना कर देते हैं कि फिर वो ये नहीं सहनाते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या, क्योंकि उनको भी सारा कुछ फिर दोबारा अपने बच्चों के साथ करना पड़ता है। पेरेंट्स को बच्चे ये नहीं सुनाते कि आपने हमारे लिए किया क्या। चाहे गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत हेल्प करती है, पैसे देती है, लेकिन सभी को नहीं देती है, ये भी साथ में क्लियर कर दूँ। सभी को नहीं देती है, जिनका हाई लेवल है इनकम का उनको नहीं देती है, जो लोअर लेवल है उनको देती है, और भी कई एक्सपेंस देती है। लेकिन हाँ, जब बस 60+ हो जाते हैं तो पेंशन सभी को मिलती है। सो वो फिर अपने पेरेंट्स को ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं और दिन त्योहार कभी वीकेंड में जाके उनको मिल के आते हैं। और जो केयर करने वाले होते हैं उनके, तो वो भी प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने कोर्स वगैरह किया होता है और उनको घुमाने भी ले जाते हैं, वॉक भी करवाते हैं। मतलब उनका जो एंड वाला टाइम है, बच्चों के साथ तो नहीं, लेकिन जहाँ पे भी गुजरा है धक्के नहीं खाते हैं। जैसे धक्का होता है ना कि माँ बीमार है, हॉस्पिटल नहीं लेके जाने वाला है, कोई फादर बीमार है, कोई देखने वाला नहीं है, दवाई दारू देने वाला नहीं है, तो पेरेंट्स की जो केयर है वो ओल्ड एज में जाके जो वहाँ पे लोग होते हैं, स्टाफ होता है ओल्ड हाउस में, तो जो हाउसेस बने होते हैं ओल्ड केयर वाले, तो वहाँ पे उनकी बड़े अच्छे से केयर होती है, इवन की फैमिली से ज़्यादा अच्छे से केयर होती है। तो इसके ऑपोजिट अगर हम इंडिया वाले देखे जाएं तो फिर यहाँ पे आके ये बात आ जाती है कि मेरी शादी के लिए आपने क्या किया, मेरी वाइफ को आपने क्या दिया, मेरे शादी में बेटी बोलती है कि आपने मेरे दहेज में क्या दिया या क्या नहीं दिया, मेरे बच्चों को ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। एंड तक पेरेंट्स को बातें सुननी पड़ती है, और जब उनका ध्यान रखने का, ख्याल रखने का टाइम आता है तो कोई भी पास में नहीं आता। वो बोलते हैं मेरी फैमिली ऐसी है, वो नहीं रख सकती, मेरे घर छोटा है, मैं नहीं रख सकता, मेरी इनकम कम है, मैं नहीं रख सकता। सारी उम्र हमारे पेरेंट्स, हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे अपने सोसाइटी में सारी उम्र हमारे पेरेंट्स हमारी शादियां धूमधाम से करती है, पढ़ाई भी अच्छे से करती है, 28 तक हमारी अच्छी से देखभाल करते हैं, हमें सारे खर्चे देते हैं, हमारे घर बना के देते हैं, गोल्ड बना के देते हैं, एवरीथिंग हमारे लिए करते हैं, हमारे बच्चों को भी संभालते हैं और फ्री में, कुछ कॉस्ट नहीं मांगते हैं, रिस्पेक्ट मांगते हैं। आजकल जो बहुत कम हो गया है, जो रिस्पेक्ट है बिल्कुल बहुत कम हो गया है, नाम का ही रिस्पेक्ट रह गया है। और जब उनका बुढ़ापा आ जाता है, जब उनको संभालने का टाइम आता है, तो हम लोग किनारा करना शुरू कर देते हैं, हम उनकी केयर नहीं करते हैं, हम उनका
जो आती है कईयों की पेंशन, चाहे वो रिटायर होते हैं, चाहे वो उनको बुढ़ापा पेंशन आती है, जहाँ उनको कोई ज़मीन जायदाद का कोई उनको ठेका वगैरह आता है, हमारा ध्यान उसके ऊपर तो ज़रूर होता है, लेकिन उनको क्या दवाई चाहिए, क्या उनको कपड़ा चाहिए, कहाँ उनको जाना है, कहीं उनको घूमने फिरने जाना है, जहाँ उनको बाहर वॉक के लिए, जहाँ उनको कुछ फल फ्रूट के लिए, कोई पूछता नहीं है। अगर किसी को चोट लग जाती है, कोई अपाहिज होकर बैठ जाता है, जहाँ किसी को कोई लंबी प्रॉब्लम लग जाती है, तो थोड़े दिन ध्यान देने के बाद उसको ऐसा करते हैं, मतलब ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि जैसे कोई चीज़ खराब हो गई है तो उसको बस कूड़े में फेंक दो। तो माँ बाप को कूड़े में तो फेंकते नहीं है, लेकिन एक साइड जरूर कर देते हैं। तो अब तक पैदा होने से लेके 28, 20, 30 साल तक हमारी केयर की, तब तक बहुत अच्छे, लेकिन एंड में जाके ख़राब हुआ। इसलिए ये चीज़ें डिफरेंस हैं हमारे कल्चर में और फॉरेनर वाले कल्चर में। वो खुशी खुशी बच्चों को अलग कर देते हैं, खुशी खुशी बच्चे अपने माँ बाप को वीकेंड पे मिलने आ जाते हैं, खुशी खुशी सारे काम होते हैं, और फिर दुख भी नहीं होता जब वो ओल्ड केयर चाहते हैं। इनकम भी आती रहती है, एवरीथिंग होता रहता है, लेकिन दो चीज़ें डिफरेंस हैं। आप लोग भी सोच के देखिए जो मैं इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या होना चाहिए, जहाँ इंडिया में भी जो ओल्ड एज होम है वो बनने चाहिए, बुढ़ापे में जाके पेरेंट्स को धक्के ना खाने पड़े। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि बनने चाहिए, और लोगों को अगर घर पे अपने पेरेंट्स की अच्छे से केयर नहीं कर सकते तो खुद ही इस चीज़ का जतन करना चाहिए। बल्कि हमारे इंडिया में दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग नहीं भी होते तब भी पेरेंट्स को धक्के खाने पड़ते हैं, जो कि उनको नहीं खाने चाहिए। फॉरेन में फैमिली के सभी मेंबर वर्किंग होते हैं, घर पे ओल्ड एज को अकेले नहीं छोड़ सकते, इसलिए ओल्ड एज जो होम बने होते हैं तो वहाँ पे उनको छोड़ के आते हैं, और वीकेंड में दिन त्योहार उनको मिल के आते हैं। लोग कहते हैं कि बाहर नहीं जाना चाहिए, पैसा कमाने ही जाना चाहिए। मैं कहती हूँ बाहर जाना चाहिए। लोगों को मैनर्स भी बाहर जाके बहुत अच्छे से आ जाते हैं, और अपनों की वैल्यू का पता और चलता है। सो गाइज़, आज ये वीडियो लंबी हो गई है, प्लीज़ इसको देखना ज़रूर, और अगर मेरी बात के साथ आप सहमत हैं तो अपना कमेंट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि ऐसा सही है या गलत है। मुझे ये सही लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है? मैंने बहुत अपनी लाइफ में लोगों को देखा है ऐसे रुलते हुए, लाखों करोड़ों के मालिक होते हैं लेकिन बुढ़ापे में कोई केयर करने वाला नहीं होता है। सो बचपन से लेके एंड तक का मैंने सारा सफ़र बताया है शॉर्टकट में। डीपली जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर मेरे को देना। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।